नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि आनन फानन एनडीए ने संसदीय दल की बैठक बुला ली है। जाहिर सी बात है, कुछ असाधारण है जो सरकार करने जा रही है। अन्यथा मानसून का सत्र चल रहा है और अचानक एनडीए बैठक बुला लेती है अपने सभी सांसदों की। इस बाबत सूचना जारी कर दी गई है, समय तय कर दिया गया है, तारीख मुकर्रर हो चुकी है। 5 अगस्त को 9:30 बजे जगह है जीएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम। वहां एनडीए के सभी सांसदों को उपस्थित होना है। भाजपा के तो सांसदों को खास तौर से हिदायत दी गई है कि वहां मौजूद रहिए। क्यों? साहब, प्रधानमंत्री खुद वहां होंगे, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। अब बड़ा प्रश्न यह है कि देखिए, कुछ है जो बड़ा होने वाला है, अन्यथा मानसून का सत्र चल रहा है। 11 बजे से सदन शुरू हो जाता है, उसके ठीक 1.5 घंटे पहले प्रधानमंत्री ने अपना जो घटक है, घटक दल, उनके सांसदों की बैठक बुला ली है। अब सवाल यह उठ रहा है कि 5 अगस्त है। 5 अगस्त बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है, खास तौर से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई। एक फैसला 370 को लेकर हुआ और दूसरा फैसला राम मंदिर के, आप ये कहें कि, को लेकर हुआ। अब तीसरा क्या होने जा रहा है, यह सुगबुगाहट और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है कि साहब, प्रधानमंत्री करने क्या वाले हैं। अच्छा, शायद इतना जो है, आप ये कहें कि हलचल होती भी नहीं। हुआ यूं कि ये जो बैठक पीएम ने बुलाई 5 अगस्त को, उसके ठीक एक रोज पहले, यानी 4, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सबको सूचना दी गई 5 को बैठक होनी है और 3 तारीख को प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर आते हैं। अच्छा, खूब चर्चा हुई कि भाई प्रधानमंत्री अचानक जो है राष्ट्रपति से मिलने चले गए, और ये बात इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि यहां भी देखिए मामला वही है, सत्र चल रहा है। अब सत्र के दरमियान राष्ट्रपति से मुलाकात, तो कहा गया कि देखिए, ये धनखड़ साहब ने जो इस्तीफा दिया और उसके बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव वाला मसला है, और फिर उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वगैरह लगा दिया है, फिर प्रधानमंत्री विदेश गए भी थे, तो वो सारी जानकारी जो है एक बार ब्रीफ करनी होती है, सो इसलिए वो राष्ट्रपति से मिले होंगे। तब ये सवाल उठा कि भैया, अभी 15 रोज पहले ही तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से मिले थे, अब 15 दिन के भीतर दूसरी मुलाकात। तो कहा गया नहीं नहीं नहीं, वो देखिए, जब पिछली बार मिले थे तब परिस्थितियां अलग थी, सत्र शुरू नहीं हुआ था और पीएम उधर G7 से लौट कर आए थे, और एक ये भी था कि सत्र में क्या कुछ होगा, तो उसका भी एक ब्रीफिंग था कि सरकार क्या करने जा रही है, और फिर उस समय तो कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव होने नहीं जा रहा था। तो इसलिए अभी परिस्थितियां बदली हुई हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ ठोक दिया है, ये तमाम चीजें हैं। फिर मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर एकदम विपक्ष ने पूरा आसमान सर पे उठा लिया, तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले। लेकिन भैया क्या हुआ कि फिर खबर आती है 4-5 घंटे बाद कि लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री भी जाकर मिल रहे हैं। किससे? महामहिम से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। फिर तो एक तरह से कहें कि देश की राजधानी दिल्ली का पारा और चढ़ गया, और जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके कान खड़े हो गए, और जो लोग राजनीतिज्ञ हैं उनकी भवें तन गई कि भैया अब क्या धमाका करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, ये सब 3 तारीख की दरमियानी रात और 4 तारीख को चलता रहा, लेकिन फिर पता चला कि साहब, प्रधानमंत्री ने बाकायदे राजग के संसदीय दल की बैठक बुला ली है। राजग यानी एनडीए।
अब इसके बाद से तो आप ये समझिए कि चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि भाई हो ना हो कुछ प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अच्छा, इस बात को एक तो जो पीछे का हमने घटनाक्रम आपको बताया उसने बल दिया। फिर सदन शुरू होने के 1.5 घंटे पहले ही, यानी अब 11 बजे से सदन शुरू होता है और 9:30 बजे बैठक हो रही है, तो क्या 5 अगस्त को कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और उस बाबत जो है यहीं पे बुला लिया गया है कि ये करना है, जो भी निर्णय लेना हो। अच्छा, अब चर्चा कई तरह की हो रही है और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी चर्चा जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही है कि साहब 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो क्या अब की बार जो है जम्मू कश्मीर को ही लेकर कुछ बड़ा होने जा रहा है। और यह सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि जम्मू कश्मीर वाले मसले पर एक, आप ये कहें कि जो बड़े धुरंधर लोग हैं लुटियन टीले के, उन लोगों ने एक पिटीशन जो है, एक सिग्नेचर अभियान चला। उस सिग्नेचर अभियान में यह मांग की गई कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके पहले राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्र शुरू होने से पहले कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो पहले राहुल गांधी की चिट्ठी, उसके बाद में वो पिटीशन जिसमें तकरीबन आप एक तरह से कहें कि अब एग्जैक्ट संख्या तो भूल गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 150 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें लुटियन टीले के वो सभी लोग हैं जिन्हें इकोसिस्टम का माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो क्या जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला होने वाला है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि क्या जम्मू को अलग कर दिया जाएगा कश्मीर से। अच्छा, ये इस सवाल को बल मिलने की एक वजह और है। एक तो पहले जम्मू कश्मीर को लेकर जो इस तरह का अचानक अभियान शुरू हो गया, राहुल गांधी से लेकर और फारूक अब्दुल्ला तक। दूसरा क्या हुआ इसमें, दूसरा यह हुआ कि वहां पर सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया, 20,000 अतिरिक्त जवान लगा दिए गए सीआरपीएफ के। फिर उसी में सत्र बढ़ाया जाना। अब आप देखिए, पिछली बार भी जब जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला हुआ था 5 अगस्त 2019 को, तो जम्मू कश्मीर में हलचल बढ़ गई थी, वहां डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया था। और जब डिप्लॉयमेंट सशस्त्र बलों का बढ़ाया जा रहा था तो दिल्ली में हलचल थी कि साहब कुछ तो होने जा रहा है, लेकिन तब हलचल इस चीज को लेकर थी कि लग रहा है ये जो सरकार है, ये यानी नरेंद्र मोदी की सरकार पीओके पर कब्जा करने जा रही, इस चीज की चर्चा थी। लेकिन साहब पता ये चला कि 370 हट गया। तो एक बात ये भी है कि पीएम जो करने वाले होते हैं, दरअसल उसके विपरीत वो दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी ये पैटर्न है कि जो दिख रहा है वो तो होता नहीं। तो अब जम्मू कश्मीर वाला हलचल चल रहा है, तो सवाल यह है कि क्या फैसला उधर ही कुछ होगा या कोई दूसरा बड़ा फैसला वो लेने जा रहे हैं। और देखिए, ये सवाल उठने का कारण है जो अचानक मुलाकात हुई राष्ट्रपति से 3 ही अगस्त को। दोनों ही नेता मिलते हैं, यानी प्रधानमंत्री भी मिलते हैं, गृह मंत्री भी मिलते हैं। उस मुलाकात के अचानक बाद जो है एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुला ली जाती है। ठीक है, और वो बैठक 5 अगस्त को बुलाई जाती है। 5 अगस्त का अपना इतिहास रहा है भाजपा की सरकार आने के बाद से, तो इसलिए चर्चा चल रही है लंबी कि क्या कुछ होने वाला है। उसमें एक बात यह भी लग रहा है कि क्या आप एक तरह से कहें कि विपक्ष के कुछ नेताओं पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है,
क्योंकि देखिए विपक्ष के कुछ नेता हैं जिन्होंने अचानक सक्रियता बढ़ा दी है। अब ये जो उनकी अचानक सक्रियता बढ़ी है, ये सक्रियता भी सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि अचानक एक्टिविज्म ये बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए आप एक तरह से कहें वो लोग भी माहौल बना रहे हैं। यानी सरकार कुछ बड़ा निर्णय लेने वाली है जिससे विपक्ष के कुछ लोग प्रभावित होने वाले हैं। इसकी वजह से विपक्ष के कुछ नेता खास एक्टिव हो गए हैं। तो क्या ये कारण है एक्टिविज्म का, या फिर वाकई में सरकार कोई संवैधानिक निर्णय लेने वाली है? इस तरह के तमाम आप ये कहें कि प्रश्न तैर रहे हैं, और उन प्रश्नों को जन्म अगर किसी ने दिया है तो वो है प्रधानमंत्री की मुलाकात और अब एनडीए की जो बैठक बुलाई गई है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और साझा करिए।